ठीक है, तो देखो आज है डे 6। क्या है आज? डे 6। पता है तो वीडियो में देखे ना, वीडियो में बोले ज्यादातर हम तेरे तरफ देखते हैं, क्या हम ऐसे खड़े रहते तेरे तरफ देखते, इधर तरफ देखने में मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, रिकॉर्ड होने कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मजा चलता है। तो जब इसकी तरफ ऐसे भी हम देखते हैं ना तो वीडियो में लगता है कि हम गुस्सा से देख रहे हैं इसकी तरफ। तो चलो आज है डे 6। देखो कल हम तुम लोग को एक तो चीज सिखाए थे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो सिखाने का एक तो मेरे मोटिव था। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझाना है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का फटाफट नाम लिखो तुम लोग। ट्यूशन पढ़ा रहे भाई, रुक जाओ। लिखो, नाम लिखो उसका। When appropriation is greater, ये ग्रेटर का साइन है, सबको पता है ना, ग्रेटर या फिर देन हम नहीं लिखते, ग्रेटर देन का साइन है ये, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता हो, इज ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। अब इस चीज को अच्छे से समझो। ठीक है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है लोग, एप्रोप्रिएशन का क्या मीनिंग है लोग? अरे छोड़ ना भाई, कोई भी आ जा रहे थे, क्या दिक्कत है? एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है बता? हर एक क्लास में बताया, 3-4 बार बताया। हाँ वो बता दिया तो सुन के बोल दिया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास आज पूरा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास चलेगा, कोई क्वेश्चन वैश्चन करने के लिए नहीं है, बस समझते जाओ। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है 100% में से 10%। ठीक है, मतलब 100% में से 10% आने का चांसेस है, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हेन एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, इससे समझ क्या आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इससे क्या समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन से बड़ा प्रॉफिट। हाँ इससे कम का लॉस है। नहीं, फॉर्म का कोई लॉस कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हो? देखो अब इस चीज को हम समझा रहे तुम लोग को, यहाँ पे देखो और समझो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया है वो समझो, अच्छे से देखो और समझो। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रो हम लिखे हैं, अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, ये है पर्टिकुलर, ये है डेट, ये है पर्टिकुलर, सॉरी ये है अमाउंट। ठीक है, ये अरे सॉरी, ये है पर्टिकुलर, ये है अमाउंट, ये है पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पीएल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, धीरे बोल रहे तो बोल दिया करो, नहीं सुनाई दे रहा तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फॉर्मेट सबको पता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जहां तक हमको पता है, डेबिट साइड में जो एक्सपेंस है, मतलब कि जो फर्म को पार्टनर को देना है, यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा फर्म, ये है तुम्हारा पार्टनर ए, और ये हो गया तुम्हारा पार्टनर बी। ठीक है, मतलब फर्म को जो है कुछ पार्टनर को देना है, तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ कहाँ आता है? इधर पास। तो उसमें क्या क्या चीज होता है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, और लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर करके लिखा जाता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू वही ए का कैपिटल और बी का कैपिटल। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है, क्लास देखा होगा कल का तो पता होगा। ठीक है ना, या फिर देखो ब्लैक ही पेन से लिखते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा। यहाँ पे आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखो मन में तो डाउट उठता होगा कि अगर ये प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉसेस क्यों लिखते हैं, मन में तो कभी डाउट उठता होगा भाई प्रॉफिट लॉसेस क्यों लिखते हैं। तो देखो भाई, ये चीज क्लियर कर दे रहे हैं ऐसे बस समझने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स में
अकाउंट्स में। अगर लॉस भी होता है, एल फॉर लॉस भी होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, अगर प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे पूरा बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखा आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता क्वेश्चन दिमाग में कि बाई लॉस क्यों लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं आता, मतलब कल रखते जाओ खाली। चलो कोई बात नहीं, मेरा दिमाग में तो एक बार आया था पता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं मेरा प्रॉफिट है 1 लाख का, ठीक है। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 80,000, ए और बी दोनों का मिला के, ठीक है ना। हम यहाँ पे बाई ए बी सी नहीं लिखे, मतलब यहाँ पे लिखते थे ना ए फिर बी कैपिटल, फिर सैलरी भी ए का जो सैलरी था वो बी का सैलरी था, याद है हम लिखाए थे। फिर कमीशन जो ए का था और बी का था लिखाए थे ऐसे नीचे में करके, है ना। अभी लिखे नहीं है बट पूरा जोड़ के 80,000 देना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 देना है सैलरी टोटल, कमीशन भी मान लो मेरे को देना है 10,000, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से देखो, मेरा प्रॉफिट कितना है 1 लाख, मेरा एक्सपेंस कितना चले जा रहा है बताओ कितना हो रहा है? 80,000, 20,000, 10,000, 1,10,000। बट भैया प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो तो 1 लाख ही है, एक्सपेंस आ रहा है 1,10,000 का। अब कैसे दे, अब कैसे दे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद कमीशन देने के लिए तो बचेगा ही नहीं, है ना, 1 ही लाख है ना, बचेगा ही नहीं। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन जो है, एप्रोप्रिएशन अमाउंट 1,10,000 वो प्रॉफिट से बड़ा है। समझ आ गया, समझ आ गया। फिर गुस्सा से देख रहे हैं इसकी तरह, लेकिन गुस्सा तिरछा आंख से देखते हैं ना तो गुस्सा लगता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस केस में क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है इसी को हम लोग एप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देते हैं। एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है, क्या होता है एप्रोप्रिएशन रेशियो? बांटा जाता है। एक काम करो वीडियो को पॉज करो ताकि हम इसको थोड़ा ए भी अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। चलोगे ना। तो अब देखो, अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 देना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40K, यहाँ 40, बस अभी ये समझो मत, बस मतलब समझो, मतलब समझो, ठीक है। और इसका सैलरी कितना था, 20,000 लिखे थे ना टोटल। तो मान लेते हैं कि 10,000 देना था ए को, 10,000 देना था बी को, और ये कमीशन 10,000 लिखे थे ना। तो मान लेते 5,000 ए को, 5,000 बी को, ठीक है। अब देखो सैलरी का टोटल था 20,000, सब चीज लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कमीशन का टोटल था 10,000। अब एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन रेशियो होता है आईओसी इस टू, ठीक है, अच्छे देखिएगा, आईओसी नहीं, आईओसी प्लस, अच्छे देखो, थोड़ा बहुत हम भी भूलते हैं लेकिन आईओसी प्लस सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है, इस टू आईओसी प्लस सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। अब तुम्हें लगा दो ही सेम चीज लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये जो आईओसी और सैलरी है ये है तुम्हारा पार्टनर ए का, और ये वाला जो है ये है पार्टनर बी का। तो पार्टनर ए का आईओसी कितना है 40,000, ठीक है, देख लो ये 40,000 दिए थे ना उसको, तो 40,000 40 के लिख रहे हैं, प्लस सैलरी कितना है 10,000, प्लस कमीशन कितना है 5,000, समझ आ रहा ना लोग, 5,000, हाँ 5,000, 5 के लिखे 5 के लिखे, ठीक है ना, मतलब 1,000 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस टू बी का आईओसी कितना था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, वही सेम है, पूरा सेम है, सैलरी भी सेम ही है, ठीक है ना, 10,000 सैलरी था और कमीशन 5,000 था, ठीक है। थोड़ा तिरछा लिखे हैं, अरे नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, चिंता मत करो, आएगा तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझा, बस समझाने के लिए लंबा लग रहा है वीडियो। 40,000 10,000 5,000 कितना हुआ 55,000 इस टू 40,000 10,000 5,000
55,000, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये है एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो ये है आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो। 55,000 इस टू 55,000। अब इसको काट लो, जो कट रहा है, एक जीरो इधर से कटा, 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 एक पॉज हो गया ना वापस। फोन फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दे भाई।